बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के बीच एक सुंदर जंगल बसा था। उस जंगल में सभी जानवर और पक्षी हंसी खुशी से रहते थे। और उसी जंगल में एक पेड़ पर मिट्ठू तोता अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम था चिंकी। पास की झाड़ियों में एक प्यारी सी चिड़िया भी रहती थी, जिसका नाम था मीनू। मिट्ठू तोता हर दिन चिंकी को नई नई बातें सिखाता। चिंकी बेटी, इस जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते हैं। हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है पापा, मैं समझ गई। बेटी, मैं जंगल से दाने लेने जा रहा हूँ। चलो, मैं तुम्हें मीनू चिड़िया के पास छोड़ देता हूँ। मीनू बहुत ही अच्छी है। वह बच्चों से बहुत प्यार करती है। मिट्ठू चिंकी को लेकर मीनू के पास जाता है। चिंकी बेटी, मीनू आंटी को नमस्ते करो। चिंकी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, नमस्ते चिड़िया आंटी। मीनू ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। मीनू, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। तुम दोनों यहीं रहो। ध्यान रखना चिंकी का। इतना कहकर मिट्ठू तोता जंगल की ओर दाने की खोज में चला जाता है। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा कालू अपनी पत्नी गोरी के साथ रहता था। कालू ने गुस्से में अपनी पत्नी गोरी से कहा, गोरी, हर कोई मिट्ठू की तारीफ करता है, जैसे वही इस जंगल का सबसे समझदार पक्षी है। चलो, हम कुछ ऐसा करते हैं कि पूरा जंगल हमारे बारे में ही बातें करे। गोरी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, कालू जी, क्यों ना उसके बच्चे को ही उड़ा ले, फिर देखो कैसे मिट्ठू रोता है। चिंकी मीनू के पास बेफिक्र होकर बैठी थी। बेटी चिंकी, मुझे प्यास लगी है। मैं नदी से पानी पीकर अभी आती हूँ। तुम यहाँ से कहीं जाना मत। आंटी जी, आप जाएं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक आप लौट कर नहीं आ जाती, मैं इसी झाड़ी में रहूंगी। फिर मीनू उड़ती हुई नदी पर पानी पीने चली जाती है। जैसे ही मीनू वहां से जाती है, कालू उड़कर चिंकी के पास आ जाता है और उसे फुसलाने लगता है। अरे प्यारी बच्ची, चलो, मैं तुम्हें पेड़ों के उस पार की सुंदर दुनिया दिखाता हूँ। वहाँ मीठे आम है और रंग बिरंगे फूल भी। चिंकी बहुत ही मासूम थी। वह तुरंत मान गई और कालू के साथ चली गई। जब मीनू नदी से वापस आई तो उसने देखा कि चिंकी तो गायब है। ये चिंकी कहाँ चली गई? मिट्ठू भैया तो उसे मुझे सौंप कर गए थे। अब मैं मिट्ठू से क्या कहूँगी? चिंकी शायद कहीं आसपास ही गई होगी। मैं उसे ढूंढती हूँ। फिर मीनू चिंकी को ढूंढने लगती है, लेकिन चिंकी उसे कहीं नहीं मिलती। थक हार कर मीनू वापस झाड़ियों में लौट आती है। इतने में मिट्ठू भी आ जाता है। अपनी बच्ची को ना पाकर मिट्ठू बहुत दुखी हुआ। मिट्ठू ने घबरा कर मीनू से पूछा, मीनू, मेरी बच्ची कहाँ है? क्या हुआ? मीनू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मिट्ठू भैया, मुझे माफ करना। मैं नदी पर पानी पीने गई थी और लौट कर देखा तो चिंकी गायब थी। मीनू, चलो, हम उल्लू बाबा के पास चलते हैं।
जो जंगल के सबसे बुद्धिमान पक्षी माने जाते हैं। मिट्ठू और मीनू उड़ते हुए उल्लू बाबा के पास जाते हैं। उल्लू बाबा एक गुफा में रहते थे, जो बहुत ही ज्ञानी थे। मिट्ठू ने रोते हुए उल्लू बाबा से कहा, बाबा जी, कृपया मेरी मदद करें। मेरी बच्ची चिंकी कहीं चली गई है। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उल्लू बाबा ने शांत स्वर में कहा, मिट्ठू, तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। पहले तुम मुझे सोचने दो। उल्लू बाबा ने गहराई से सोचा और योजना बनाई। उन्होंने मीनू चिड़िया से कहा, मीनू, तुम कालू के घर बाहर जाओ और एक गाना गाओ। फिर वो तीनों कालू के घर की ओर निकल पड़े। मिट्ठू और उल्लू बाबा झाड़ियों में छुप गए और मीनू उनके घर के बाहर गाना गाने लगी। नीले गगन के तले कौन छुपा है जाल में, मीठी बोली वाला बच्चा कैद है किसी जाल में। गाना सुनकर गोरी खुश होकर खिड़की पर आई। वाह मीनू, क्या गाना है, चलो मैं भी साथ में गाती हूँ। जैसे ही गोरी बाहर आई, उल्लू बाबा ने छुपकर अंदर झांका और देखा चिंकी पिंजरे में बंद है। अब बाबा उल्लू ने जंगल में एक अफवाह फैलाई। सुनो सुनो, जंगल के सारे पक्षी सुनो, उल्लू बाबा ने ये ऐलान किया है कि जो सबसे नेक और बहादुर पक्षी होगा, उसे इनाम में मिलेगा स्वर्ण पंख। उसे मिलेगा स्वर्ण पंख। जैसे ही ये बात कालू ने सुनी, वह भागता हुआ घर आया। अरे गोरी, गोरी, अगर मैं चिंकी को वापस कर दूं और कहूं कि मैंने उसे बचाया, तो मुझे पुरस्कार में उल्लू बाबा स्वर्ण पंख देंगे। अगले दिन कालू चिंकी को लेकर उल्लू बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मैंने इस बच्ची को बचाया है, ये रास्ता भटक गई थी। मिट्ठू ने गुस्से से कहा, झूठ, मेरी बच्ची तुम्हारे घर में कैद थी। मेरे पास गवाह है और वे है उल्लू बाबा। बाबा ने कहा, कालू, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने उसे पिंजरे में बंद किया था। कालू ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं हमेशा सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलूंगा। कालू की बातें सुनकर बाबा ने कहा, कालू, हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन गलती को मान लेना बहादुरी होती है। चिंकी अपने पापा मिट्ठू के पास आई और मिट्ठू ने उसे गले लगा लिया। चिंकी बेटी, आज तुमने बहुत बड़ा सबक सीखा है। अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उल्लू बाबा ने कहा, जहाँ एकता होती है, वहाँ जीत तय होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चालाकी और लालच से कोई नहीं जीतता, लेकिन समझदारी, एकता और सच्चाई से हर मुश्किल आसान होती है।